हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम देखेंगे किसी भी वेव फॉर्म की एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करती हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था आरएमएस वैल्यू के बारे में। ठीक है, जैसे आरएमएस वैल्यू आपकी हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड थी, ऐसे ही आपका जो एवरेज वैल्यू है दैट इज बेस्ड ऑन चार्ज ट्रांसफर इन द सर्किट। कई बार आपका डायरेक्टली जी क्वेश्चन पूछ लेता है भाई एवरेज वैल्यू किसके ऊपर बेस्ड है और आपकी आरएमएस वैल्यू है वो किसके ऊपर बेस्ड है, राइट। तो जो आपकी एवरेज वैल्यू है दैट इज बेस्ड ऑन योर चार्ज ट्रांसफर इन द सर्किट। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे है भाई, वोल्टेज की वो वाली वैल्यू जिस वैल्यू पे आपका चार्ज ट्रांसफर इन एसी सर्किट इक्वल टू हो जाए भाई आपका चार्ज ट्रांसफर इन डीसी सर्किट। ठीक है, आपकी रेजिस्टेंस जितने भी पैरामीटर है वो सेम रखे जाएंगे और आपका जो अप्लाइड टाइम है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। करेक्ट हुई इतनी बात। चलिए, तो किसी वेव फॉर्म की जो एवरेज वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, एवरेज वैल्यू, एवरेज का मीन हमने वहां पे यूज किया था भाई किस पे, जो आरएमएस वैल्यू थी ना उसमें रूट मीन, मीन जो थी एवरेज ही थी। ठीक है, तो कोई फंक्शन मान लीजिए एक्स ऑफ टी है इंटू डी टी कर देंगे। ठीक है, दैट इज योर एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज भाई आपकी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर मैं थोड़ा सा आरएमएस का यहाँ पे कंपैरिजन कर दूं तो आरएमएस मेरी थी 1/t, 0 से t, एक्स ऑफ टी इसका होल स्क्वायर था इंटू डी टी था, और यहाँ पे क्या था राजे पूरे का अंडर रूट, या इसको पावर में लिख सकते हो 1/2। क्लियर है भाई पॉइंट। ये आपकी आरएमएस वैल्यू थी, ये मेरे पास क्या है, एवरेज वैल्यू है। ठीक है, वेयर टी क्या आपका टाइम पीरियड, टाइम पीरियड वही होता है आपका जितने टाइम के बाद आपकी जो वेव फॉर्म है वो रिपीट कर रही है। करेक्ट हुई इतनी बात, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। क्लियर है भाई पॉइंट। अब यहाँ पे एक नोट करके पॉइंट लिखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास साइन वेव है, ठीक है, जितना पॉजिटिव होता है उतना ही इसका नेगेटिव होता है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव होता है। मान लीजिए यहाँ पे बी ऑफ एम है और नीचे मेरे पास माइनस ऑफ बी एम है। ठीक है जी, तो इस केस में जब मैं एवरेज वैल्यू इसकी निकालूंगा, ठीक है, जब मैं इसकी एवरेज वैल्यू निकालूंगा तो वो जीरो आ जाएगी पूरे साइकिल की। ठीक है, पूरे साइकिल अगर इसको टी में ऐसे ज्यूम करके निकालूंगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। ठीक है, एवरेज का मीनिंग क्या होता है, पूरे साइकिल का हम सम कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी जो एवरेज वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसीलिए ये जो सिमेट्रिकल वेव फॉर्म होगी ना, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे नोट करके पॉइंट डालिए। ठीक है, द एवरेज वैल्यू, द एवरेज वैल्यू ऑफ कंप्लीट साइकिल, ऑफ कंप्लीट साइकिल of symmetrical waveform is equal to जीरो। ठीक है, तो ये आपके पास भाई जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं फॉर सिमेट्रिकल वेव फॉर्म, तो यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करिए, फॉर सिमेट्रिकल वेव फॉर्म हम जो एवरेज वैल्यू निकालेंगे राजी दैट इज फॉर हाफ साइकिल पीरियड। ठीक है, फॉर जितनी भी सिमेट्रिकल वेव फॉर्म होगी, फॉर सिमेट्रिकल वेव फॉर्म एवरेज वैल्यू इज कैलकुलेटेड फॉर हाफ साइकिल। ठीक है, हाफ साइकिल के हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही फॉर अगर कोई अनसिमेट्रिकल वेव फॉर्म है, अनसिमेट्रिकल वेव फॉर्म, अनसिमेट्रिकल कैसे होगी, मान लिए कोई वेव फॉर्म मेरी ऐसे करके कुछ इस टाइप की बन रही है। ठीक है, दैट इज अनसिमेट्रिकल, और उसका जी पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट सेम ना हो। ठीक है, दैट इज अनसिमेट्रिकल वेव फॉर्म के लिए हम पूरे साइकिल का एवरेज वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो लिख लो भाई, नोट्स प्रॉपर आपकी होनी चाहिए। एवरेज वैल्यू इज कैलकुलेटेड फॉर कंप्लीट साइकिल, फॉर कंप्लीट साइकिल। करेक्ट हुई इतनी बार। तो घर पे भाई आपने खुद ट्राई करना है, इस वेव फॉर्म को कंसीडर कर लेना है, इसको जीरो से लेके पाई, ये 2 पाई, 2 पाई तक इसको भाई सॉल्व कर देना है। ठीक है, आप देखोगे जो एवरेज वैल्यू का जब फार्मूला जब आप यूज करोगे तो आपके पास जो आंसर है वो जीरो आने वाला है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या निकालेंगे, हाफ पीरियड के लिए निकालेंगे। ठीक है, मैं एक दो वेव फॉर्म की आपको करवाऊंगा, बाकी आपने खुद से ट्राई करना है और मेरे साथ जो आंसर है वो आपने मैच कर लेना है। करेक्ट हुई इतनी बात। चलिए, सबसे पहले हम साइन वेव फॉर्म के लिए ही देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास
साइन वेव फॉर्म गिवन है। क्या गिवन है अभी? साइन वेव फॉर्म कुछ इस टाइप की वेव फॉर्म गिवन है भाई। ये था मेरा बी ऑफ टी, ये मान लीजिए विद रिस्पेक्ट टू टी है, ये 0 है, ये मान लीजिए पाई है, ये कितना रहा जी? 2 पाई है। यहाँ तक ओके हो गया? बिल्कुल ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वी टी की इक्वेशन लिखूँ तो वी टी मेरे पास क्या है? बी एम इंटू साइन टी। ठीक है। अब ये देखो टी की एक्सेस है, ठीक है, इसका मतलब टी की वैल्यू पाई रखो, पाई रखेंगे तो क्या हो जाएगा? टी पाई 0 मान रहा है, बिल्कुल ओके है। यहाँ पे क्या 2 पाई, तो भी 0 आ जाएगा। ठीक है। कई बार क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख दूँ बी एम इज इक्वल टू, सॉरी बी एम तो इसका कोफिशिएंट ही होता है साइन ओमेगा इंटू टी, तो उस केस में मुझे ये जो एक्सेस लेनी पड़ेगी राजेश जी, ओमेगा टी की लेनी पड़ेगी। ठीक है। अगर मान लीजिए मैं आपका यहाँ पे टी ही रखता हूँ, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक्सेस टी की है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं फिर पाई और 2 पाई नहीं ले सकता। ठीक है। बिकॉज इस साइन को मुझे 0 बनाना होगा, इसका मतलब ओमेगा टी की अगर मैं बात करूँ, इस साइन टी को मुझे 0 कब बनाना पड़ेगा? जब ये ओमेगा टी की वैल्यू पाई हो जाए। ठीक है। उस केस में ये टी पाई बाई ओमेगा हो जाएगा। ठीक है। मतलब जितने भी ये आपके पॉइंट है इसको मैं डिवाइड बाई ओमेगा करूंगा। ठीक है। इसलिए उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया था भाई? टी ले लिया था सिंपल। ठीक है। ओमेगा को मैंने छोड़ दिया था। ठीक है। सो दैट आप सिंपली कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाए, 0 पाई 2 पाई। ठीक है। ये साइकिल और ऐसे ही चलता रहेगा आगे फर्दर, ऐसे ही आपका चलता रहेगा। करेक्ट हो इतनी बात? ऐसे पीछे भी आपका ऐसा ही रहेगा। क्लियर अभी पॉइंट? लेकिन मैंने उसका पर्टिकुलर साइकिल उठा लिया है। ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये क्या है? नेगेटिव है। देखिए अगर मैं पूरे साइकिल का इसका एवरेज वैल्यू निकालूं, ठीक है, एवरेज वैल्यू चलो मैं करवा देता हूँ, 1 डिवाइड बाई टी। अगर मैं यहाँ पे टाइम पीरियड पूरा ही कंसीडर कर लूँ 2 पाई, तो 2 पाई यहाँ पे क्या होगा? 0 से 2 पाई। इक्वेशन क्या है? बी एम इंटू साइन टी, और साथ में क्या भाई? डी ऑफ टी है। ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? बी एम तो मेरा बाहर आ जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा? सॉरी साइन का माइनस कॉस, लिमिट है 0 से 2 पाई। ठीक है। यहाँ पे हम पुट कर देंगे भाई बी एम डिवाइड बाई 2 पाई, माइनस मेरा बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट कॉस 2 पाई माइनस लोअर लिमिट, जे भी 1 होता है, जे भी 1 होता है। ठीक है। 1 माइनस 1 आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिया था? फुल साइकिल। ठीक है। कंप्लीट साइकिल यहाँ पे आपने लिया था। ठीक है। जब भी सिमेट्रिकल वेव फॉर्म हो उस केस में हम क्या करेंगे? बोलो जी, हाफ पीरियड का निकालेंगे। ठीक है। इसका मतलब टाइम पीरियड इसका कितना ले लेंगे हम यहाँ पे? पाई। ठीक है। तो इसकी जो एवरेज वैल्यू होगी ये आपका भाई करेक्ट होगा, जो अभी मैं करने जा रहा हूँ। एवरेज वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई पाई, लिमिट 0 से पाई, बी एम साइन टी इंटू डी ऑफ टी। ठीक है। तो बी एम मेरा बाहर आ जाएगा, डिवाइड बाई पाई, साइन का कितना हो जाएगा? माइनस कॉस टी, लिमिट क्या पुट करेंगे? 0 से पाई। ठीक है। तो नेगेटिव बाहर ले लो भाई, बी एम डिवाइड बाई पाई, हाँ जी, कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ 0। करेक्ट हो इतनी बात? बोलिए जी कितना आंसर आएगा? कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है? बोलो। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो एवरेज वैल्यू ऑफ दिस वेव फॉर्म क्या हो जाएगी राजी आपकी? बोलो जी, 2 बी एम डिवाइड बाई पाई। करेक्ट हो इतनी बात? तो इसकी एवरेज वैल्यू आपके पास जो आएगी दैट इज 2 बी एम बाई पाई। क्लियर अभी पॉइंट? बढ़े आगे? तो अब सेकंड वेव फॉर्म देख लेते हैं भाई। सेकंड वेव फॉर्म सेम ही आप फुल वेव रेक्टिफायर की वेव फॉर्म भाई यहाँ पे ड्रॉ कर दो। फुल वेव रेक्टिफायर की जो वेव फॉर्म थी ऐसे ऐसे आती है, अभी आपको क्लियर है? ठीक है। ये टी है, ये मान लीजिए बी ऑफ टी है, ये 0 है, ये पाई, 2 पाई, 3 पाई। इसका मतलब क्या हुआ? ये बी टी की जो इक्वेशन मुझे गिवन है, मान लीजिए इसकी जो पीक वैल्यू है वो बी ऑफ एम है। ठीक है। तो क्या इक्वेशन बनेगा? बी एम साइन टी इंटू डी ऑफ, सॉरी साइन टी, तो सिंपली ऐसे लिखेंगे। ठीक है। बी एम साइन टी इसकी इक्वेशन होगी। तो एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे भाई। एवरेज वैल्यू क्या है? बोलो। टाइम पीरियड इसका क्या है? पाई। तो आप देख सकते हो पिछले क्वेश्चन जैसा ही बन गया, उसका हमने जब हाफ पीरियड लिया था इतना ही लिया था, अब इसका पूरा साइकिल का ही आपका ये हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो मेरी वेव फॉर्म आपने ड्रॉ की है इसकी अगर मैं एवरेज वैल्यू निकालूं दैट इज जस्ट सेम एज प्रीवियस केस। ठीक है। 2 बी एम बाई पाई। करेक्ट हुई इतनी बात? चाहे आप सॉल्व कर लीजिए इसको, आपका आंसर इतना ही आएगा। ठीक है।
चलिए थर्ड वेव फॉर्म देखते हैं भाई। मान लीजिए मैं हाफ वेव की बात कर रहा हूँ, एक साइकिल मेरा खत्म कर दिया मैंने, अगला साइकिल आ गया भाई, अगला साइकिल आ गया, ठीक है। ऐसे ही मेरा ये चलता रहेगा। करेक्ट हो इतनी बात? ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, 4 पाई है, ठीक है। ऐसे ही चलता रहेगा। ये मान लीजिए बी ऑफ टी है, ये है टी है। करेक्ट हो इतनी बात? ये हाफ वेव रेक्टिफायर की भाई वेव फॉर्म है। अगर मैं बी टी को डिफाइन करूं, पहले ये बताओ ये सिमेट्रिकल वेव फॉर्म है या अनसिमेट्रिकल है? बोलो। दैट इज अनसिमेट्रिकल वेव फॉर्म, ठीक है, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव नहीं है, ठीक है। इसका मतलब इसका पूरा साइकिल हम लेंगे, ठीक है। पूरा साइकिल टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पाई। तो अगर मैं बी टी की बात करूं, बी टी की वैल्यू क्या क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी भाई बी एम, यहाँ पे अगर पी किसका बी एम है तो बी एम साइन टी। कब होगा? जब इसकी t की वैल्यू 0 से पाई के बिटवीन रहेगी, ठीक है। और इसकी वैल्यू 0 है, आप देख सकते हो इसकी वैल्यू 0 है फ्रॉम पाई टू 2 पाई, ठीक है। तो ये आपका b ऑफ t डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी अगर मैं एवरेज वैल्यू की बात करूं तो एवरेज वैल्यू कैसे निकलेगी राजी? 1 डिवाइड बाई टी, जिसकी वैल्यू है 2 पाई, और इसकी वैल्यू 0 से लेके पाई तक इसकी वैल्यू कितनी है? बी एम साइन टी इंटू डी टी प्लस, हाँ जी, पाई से लेके 2 पाई इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0 इंटू डी टी, ठीक है जी। यहाँ पे हमारा ये चीज आ जाएगी, ठीक है। ये तो आपका पूरे का पूरा क्या हो जाएगा राजी? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बी एम मेरा जो है बाहर आएगा, तो बी एम बाई कितना हो जाएगा? 2 पाई। इसके बाद साइन का जो होगा माइनस कॉस हो जाएगा, तो उस माइनस को मैंने बाहर लिया, यहाँ पे हम लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है। तो कितनी लिमिट होगी? माइनस बी एम डिवाइड बाई 2 पाई, हाँ जी, कॉस पाई माइनस कॉस 0। तो बताइए जी कितना आएगा? माइनस बी एम डिवाइड बाई 2 पाई इंटू कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस 0 1, -2 हो जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इस वेव फॉर्म की जो एवरेज वैल्यू की मैं बात करूं तो वो क्या आ जाएगी राजे? बी एम डिवाइड बाई पाई। क्लियर अभी पॉइंट? तो जहां पे भी एक पॉइंट हम नोट करके लिखेंगे भाई, तो नोट करके पॉइंट लिखिए। मेरे पास जब फुल वेव फॉर्म थी, चाहे आप इस वेव फॉर्म की बात कर लीजिए और चाहे आप इस वेव फॉर्म की बात कर लीजिए, ठीक है। जब मेरे पास फुल वेव फॉर्म थी उस केस में अगर इसकी पीक वैल्यू बी एम है, ठीक है, तो इन दोनों की जो एवरेज वैल्यू आई थी दैट इज 2 बी एम डिवाइड बाई पाई, ठीक है जी, एवरेज वैल्यू थी, ठीक है। अगर आरएमएस वैल्यू की बात करूं तो आरएमएस वैल्यू कितनी आई थी? ये आरएमएस आई थी, ठीक है, पहले हम देख चुके हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसका एरिया हाफ कर दिया, ठीक है, एरिया हाफ करने का मतलब क्या? मैंने नेगेटिव साइकिल को 0 कर दिया, ठीक है, जब भी आप अभी अभी देखा था। तो इसका जो एवरेज वैल्यू आया था दैट इज बी एम बाई पाई। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप किसी भी वेवफॉर्म का एरिया एन फैक्टर से रिड्यूस कर रहे हो तो उसका जो एवरेज वैल्यू होगी वो भी एन फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमने आरएमएस में देखा था, आरएमएस में क्या देखा था? अगर मैं किसी भी वेवफॉर्म का एरिया एन फैक्टर से रिड्यूस करूंगा तो उसकी जो आरएमएस वैल्यू है वो अंडरूट एन फैक्टर से रिड्यूस होगी, लेकिन यहाँ पे जितने फैक्टर से आप रिड्यूस करेंगे उतने फैक्टर से आपकी एवरेज वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो नोट करके इस पॉइंट को भाई लिख लीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ area of waveform is reduced by factor n, then its RMS value is reduced by factor under root of n and its average value is reduced by factor कितना भाई? n। क्लियर है भाई? दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप डायरेक्टली भाई फिर इसका आंसर बता सकते हो। अगर इस वेव फॉर्म का आपकी एवरेज वैल्यू 2 बी एम बाई पाई है, अगर मैं इसका एरिया हाफ कर दूं, ठीक है, एरिया अगर हाफ कर दिया तो जो भी ये पूरी कंप्लीट की वेव फॉर्म थी उसको हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा राजे? बी एम बाई पाई। करेक्ट हुई इतनी बात? दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। चलिए अब हम आगे एक थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल वेवफॉर्म के लिए देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक स्क्वायर वेवफॉर्म देख लें, फिर हम वहां पे बढ़ेंगे, ठीक है। फोर्थ नंबर, मान लीजिए मेरे पास एक स्क्वायर वेवफॉर्म है, ठीक है।
ये प्लस बी एम है, ये माइनस बी एम है, ठीक है। मान लीजिए टी बाई टू है, ये मेरा टाइम पीरियड टी है, ठीक है। ये विद रिस्पेक्ट टू टी है, ये बी ऑफ टी है। करेक्ट हुई इतनी बार। तो बी ऑफ टी को भैया आप डिफाइन कर सकते हो, इसकी वैल्यू बी एम है कब, जब जीरो से टी बाई टू के बिटवीन है, और इसकी वैल्यू माइनस बी एम है कब, जब ये टी बाई टू से टी के बिटवीन है, ठीक है। लेकिन वेव फॉर्म आपकी सिमेट्रिकल है, तो आप इसका टाइम पीरियड क्या लोगे भाई, हाफ टाइम पीरियड लेंगे, ठीक है, टी बाई टू, ठीक है। तो इसकी एवरेज वैल्यू निकालो जल्दी से। एवरेज वैल्यू क्या होगी, 1/, हाफ पीरियड, लिमिट 0 से टी बाई टू। हाँ जी, यहाँ पे कितना आएगा वैल्यू, वी एम है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू वी एम है, राइट। इनटू क्या कर देंगे, डी ऑफ टी, ठीक है। तो ये बचेगा 2/t इंटू बी एम मेरा बाहर आ जाएगा, 1 dt का t हो जाएगा, लिमिट 0 से t बाई टू हो जाएगी, ठीक है। 2/t इंटू बी एम टी बाई टू माइनस जीरो, ऐसे ही बच जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी राज इसकी, एवरेज वैल्यू दैट इज इक्वल टू बी एम, ठीक है। तो इसकी एवरेज वैल्यू भाई बी एम आ जाएगी, राइट। अगर आपको याद हो तो इसको आरएमएस वैल्यू भी क्या आई थी, बी ऑफ एम ही आई थी, ठीक है। अब अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं भाई इसका आंसर बताओ क्या होगा, बोलो जी क्या होगा। ये वी ऑफ टी है, विद रिस्पेक्ट टू टी है, मान लीजिए वी ऑफ एम है, ठीक है। तो इसकी एवरेज वैल्यू बता सकते हो राजी कितनी होगी, बिल्कुल बता सकते हैं, बताओ कितनी होगी। पूरी वेव फॉर्म की जो वेव एवरेज वैल्यू थी वो वी एम थी। अब इसका एरिया कितना हो गया राजी, इसका एरिया हाफ कर दिया है, इसका मतलब डिवाइड बाई क्या कर देंगे, सिंपली 2 कर देंगे। करेक्ट हुई इतनी बात। तो वही ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपकी ट्रेंगुलर वेव फॉर्म की बात करूं या शॉर्ट वेव फॉर्म की बात करूं, ठीक है, इसकी एवरेज वैल्यू का भी फॉर्मूला भी आप देख लीजिए, आप ड्राइव भी कर सकते हो, ठीक है। ये मान लीजिए मेरे पास शॉर्ट वेव फॉर्म है जिसकी पीक वैल्यू बी ऑफ एम है, ठीक है। तो इसकी जो एवरेज वैल्यू आप निकालोगे दैट इज बी एम बाई टू, ठीक है, 0 पाई 2 पाई, मान लीजिए ऐसे कुछ आपको गिवन है, ठीक है, जहाँ पे टी की फॉर्म में लिख लो, है ना। मान लीजिए टी है, 2t है, 3t है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, जब जीरो से क्रॉसिंग कर रही हो तो आप डायरेक्टली ये इक्वेशन भी लगा सकते हो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे v ऑफ t है, ये विद रिस्पेक्ट टू t है, y की वैल्यू तो v ऑफ t आ गई भाई, इक्वल टू स्लोप क्या होगी इसकी, स्लोप ऑलवेज tan थीटा होता है, tan थीटा, ठीक है, tan थीटा स्लोप होता है, ठीक है। जहाँ dy बाई dx भी क्या होता है, स्लोप होती है, ठीक है। तो tan थीटा किसके इक्वल होगा भाई, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, ये बी एम है ना, ये देखो बी एम है यहाँ पे, और ये क्या है, टी है, ठीक है। तो बी एम बाई टी, कैपिटल टी, और एक्स एक्सेस किसके विद रिस्पेक्ट टू है, स्मॉल टी। ये सी होता है भाई आपका एक्स एक्सेस को कट किया हुआ, यहाँ पे एक्स एक्सेस को किस पॉइंट पे कट कर रही है, ये देखिए जीरो पे कर रही है, तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, ठीक है। इसकी इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो सॉल्व कर देते हैं भाई, 1/t, जीरो से टी, बी एम बाई कैपिटल टी इंटू टी ऑफ टी, ठीक है। बी एम बाई टी मेरा बाहर आ जाएगा, तो बी एम डिवाइड बाई टी स्क्वायर इंटू, आगे टी स्क्वायर बाई टू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से टी, तो बी एम डिवाइड बाई टी स्क्वायर इंटू, हाँ जी, टी स्क्वायर बाई टू, ठीक है, माइनस जीरो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना बचेगा, बी एम बाई टू। क्लियर है अभी पॉइंट। तो भाई आपके सिंपल है, जस्ट फॉर्मूला अगर आपको पता है, तो अगर टी कैलकुलेट करना आपको आ रहा है तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर वहां पे निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए मेरे पास कोई अनसिमेट्रिकल वेव फॉर्म आ रही है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं भाई। और मान लीजिए मैं दो वेव फॉर्म का कॉम्बिनेशन यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है जी। ऐसे ही आगे रिपीट होगी मेरी वेव फॉर्म, ऐसे ही जाएगी, ठीक है, ऐसे ही आगे पीछे चलती रहेगी, ठीक है। मान लीजिए ये जीरो है, ये पाई है, ये 2 पाई है। पहले ये बताओ ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल है तो टाइम पीरियड क्या लेंगे इसका, बोलो जी। टाइम पीरियड पूरे साइकिल का आ जाएगा भाई, जहां तक ये रिपीट नहीं करेगा, रिपीट करेगा। क्लियर है भाई पॉइंट। तो अगर मैं v ऑफ t की बात करूं, v ऑफ t को डिफाइन करूं, v ऑफ t की वैल्यू क्या है, इसकी इक्वेशन तो अभी निकाल के हटे भाई, क्या थी, बी एम, मान लीजिए इसकी जो पीक वैल्यू है वो बी एम है, ठीक है। बी एम डिवाइड बाई जे वाला पॉइंट, जे वाले पॉइंट की वैल्यू कितनी है, पाई, बी एम डिवाइड बाई पाई इंटू क्या आ जाएगा, टी। इसकी वैल्यू कब होगी,
ये वैल्यू होगी जब t मेरा 0 से पाई के बिटवीन रहेगा, ठीक है। और इसके बाद इसकी वैल्यू कितनी है भाई, मान लीजिए है मेरा -bm। इसके बाद पाई और 2 पाई के बिटवीन इसकी वैल्यू कितनी रह रही है भाई, -bm, ठीक है। तो -bm कब, बिटवीन पाई से 2 पाई। क्लियर है भाई। तो इसी इक्वेशन का हम यूज करेंगे, तो उसकी एवरेज वैल्यू निकाल देते हैं। 1 डिवाइड बाई टी की वैल्यू कितनी है, 2 पाई, और मैं फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ 0 से लेके पाई। आपकी वैल्यू है भाई bm बाई पाई इंटू टी इंटू डी ऑफ टी, प्लस पाई से 2 पाई आपकी जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू -bm इंटू डी ऑफ टी, ठीक है। इस ब्रैकेट को करेंगे बंद और इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है। 1 डिवाइड बाई 2 पाई, इसका bm बाई पाई तो बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2, 0 से पाई, ठीक है। चलिए प्लस, सॉरी ये नेगेटिव है तो यहाँ पे साइन मेरा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस साइन को नेगेटिव कर दो, नेगेटिव bm बाहर आ जाएगा, 1 dt का कितना हो जाएगा 1, सॉरी t, और लिमिट आ गई पाई 2 पाई, ठीक है। करिए सॉल्व जिसको, 1 डिवाइड बाई 2 पाई कितना हो जाएगा, bm बाई पाई इंटू, हाँ जी, पाई का स्क्वायर आ जाएगा बाई 2 -0 हो जाएगा, ठीक है। अगले पे चलते हैं bm, हाँ जी, इसको लिखेंगे 2 पाई माइनस पाई, 2 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास एक पाई के साथ ये पाई कैंसिल हो गया भाई, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा, एक पाई बचेगा, ठीक है। अब 1 बाई 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 डिवाइड बाई 2 पाई दैट इज इक्वल टू bm बाई 2 इंटू पाई माइनस 1 बाई 2 पाई इंटू bm इंटू पाई, ठीक है। तो पाई के साथ पाई कैंसिल, ये पाई पाई के साथ, सॉरी ये पाई पाई के साथ कैंसिल, ये 2 मेरे पास रहेगा, ठीक है। तो bm डिवाइड बाई 4 माइनस इसका कितना आएगा भाई, pm डिवाइड बाई 2, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा 4, bm माइनस 2bm, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा राजी, -bm बाई 4। क्लियर है भाई पॉइंट। तो इसकी अगर मैं एवरेज वैल्यू का ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये देखिए ध्यान से भाई। तो इसका मतलब इस पूरी जो क्वेश्चन है इसकी जो एवरेज वैल्यू आने वाली है दैट इज -bm बाई 4, ठीक है। तो -bm बाई 4 कुछ यहाँ पे होगी लाइन, ठीक है। ये इसकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी राजी, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, -bm बाई 4। क्लियर। इसका मीनिंग समझो भी, एवरेज हम कैसे निकाले। देखिए इसका किसी ना किसी पॉइंट पे इसकी वैल्यू कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, ठीक है, पॉजिटिव होगी, किसी पॉइंट पे नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। हमने ये देखना चाह रहे थे इसकी ऑन एन एवरेज वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो इन दोनों वेव फॉर्म की जो एवरेज वैल्यू है दैट इज नथिंग बट दिस लाइन। क्लियर। कितनी वैल्यू है, -bm बाई 5। करेक्ट हुई इतनी बार। तो ये थे भाई आपकी कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर रिगार्डिंग योर एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल और आपको दे दूं, इसके बाद इस टॉपिक को करेंगे क्लोज, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन गिवन है, ये मान लीजिए कोई फंक्शन है भाई, इसकी आपने एवरेज वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये मान लीजिए 10 है, ऊपर कहाँ तक जा रहा है, 20 तक जा रहा है, ठीक है। और नीचे अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं दैट इज 2 4, ऐसे ही चल रहे रहेंगे 6 8, ठीक है। तो जल्दी से बताओ भाई इसका आंसर कितना होगा, बोलो जल्दी से। तो एवरेज वैल्यू निकाल देते हैं भाई, इसका टाइम पीरियड कितना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक है तो t की वैल्यू मेरी 4 है, ठीक है। तो इसका जो एवरेज वैल्यू आएगा, एवरेज वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4। और इस वेव फॉर्म की अगर मैं बात करूं 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके देखो 0 से 2 तक इसकी वैल्यू कितनी है 10, 2 से 4 तक इसकी वैल्यू कितनी है 20, ठीक है। तो 10 dt प्लस 2 से 4 इसकी वैल्यू कितनी है 20 dt, ठीक है। इसको करेंगे ऐसे, बस इसके बाद सिंप्लीफाई करना भाई आपने, ठीक है। 10 इंटू 1 डॉट डी टी रह जाएगा ना, 0 से 2 प्लस 20 1 डॉट डी टी 2 से 4, ठीक है। 1 डिवाइड बाई 4 10, 1 डी टी का हो जाएगा t, 0 से 2 प्लस 20, हाँ जी, यहाँ पे बचेगा t, लिमिट कितनी आएगी 0 सॉरी 2 से 4। करेक्ट हुई इतनी बार। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर दो भाई, 1 बाई 4 10 इंटू 2 प्लस 20 4 माइनस 2 2, ठीक है। तो ऐसा कुछ बचेगा, डिवाइड बाई 4 कर दो भी सबके, 20 बाई 4 प्लस 40 बाई
4, 5 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 15। क्लियर अभी पॉइंट। तो इसका मतलब इसकी जो एवरेज वैल्यू आएगी राजे दैट इज 15। क्लियर। अगर मैं उसको ग्राफिकली दिखाऊं तो उसका मतलब आपके पास 15 यहाँ पे होगा, ठीक है। इसकी जो एवरेज वैल्यू होगी दैट इज दिस 15। करेक्ट हुई इतनी बार, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। क्लियर अभी पॉइंट। अब आगे भाई एक लैडर नेटवर्क मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ, लैडर नेटवर्क। उसकी कई बार आपको ना आरएमएस वैल्यू निकालने को आ सकती है, जहां फिर आपको डायरेक्टली बोल लेगा भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, ठीक है। आगे लिखिए इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क। ये इंपॉर्टेंट भाई आपका टॉपिक है, इस पे एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ गेट में, ठीक है। तो ऐसा कुछ नेटवर्क होता है भाई, मान लीजिए जहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस गिवन है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मान लीजिए ऐसे होता है, ये आपका जे होता है, मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मैं मान के चल रहा हूँ भी 1-1 ओम आपके पास रेजिस्टेंस सभी का गिवन है, राइट। ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए इसके इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन जुड़े हुए हैं, ठीक है। इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन जुड़े हुए हैं, ठीक है। सभी की वैल्यू मान लीजिए 1 ओम है, ठीक है। ये मेरे पास इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क है भाई। मान लीजिए मुझे इसकी आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करनी है फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। आर इक्विवेलेंट करेक्ट हुई इतनी बार। अब मुझे एक चीज बताइए, ये जो नेटवर्क है इसके इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन कनेक्टेड है, ठीक है। अगर मैं इस पार्ट तक देखूं या इस पार्ट से आगे तक देखूं, ठीक है, इस पार्ट से आगे तक, ये वाला जो मेरा पॉइंट है, क्योंकि इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन जुड़े हुए हैं, इसका मतलब यहाँ से जो रेजिस्टेंस होगी वही सेम रेजिस्टेंस मेरी यहाँ से भी दिखेगी, क्योंकि इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन अगर मैं यहाँ पे छोड़ भी दूं तो अप्रोक्सीमेट दोनों की वैल्यू तो सेम ही आएगी ना, क्योंकि इनफाइनाइट यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपके कनेक्टेड हैं, ठीक है। अगर इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन कनेक्टेड है तो इस पॉइंट से अगर मैं इक्विवेलेंट निकालूं, इस पॉइंट से निकालूं, वो मेरा सेम ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इससे जितने भी मेरे जो आपके पास पैरामीटर कनेक्टेड है उन सभी को हम किस में ले लेंगे भाई, आर इक्विवेलेंट में ले लेंगे, ठीक है जी। तो इसका मतलब अगर मैं इस सर्किट को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं तो सर्किट मेरा कुछ ऐसा बन जाएगा भाई। एक ये रेजिस्टेंस है, ये तो मेरे पास सर्किट में थी। अब ये जो रेजिस्टेंस थी, बाकी जो जितने भी बचते हैं इसको हम क्या ले लेंगे राजी, आर इक्विवेलेंट ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि सेम ही स्ट्रक्चर आपका बचेगा, ठीक है। ये देखिए रेजिस्टेंस, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये देखिए रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इस सभी को हम क्या ले सकते हैं भाई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ से मुझे 5 ओम रेजिस्टेंस दिख रहा है तो यहाँ पे भी कितना दिखेगा, 5 ओम ही दिखेगा, क्योंकि इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन कनेक्टेड है, ठीक है। अगर एक दो कॉम्बिनेशन कनेक्टेड होते तो हम ऐसा नहीं बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या भाई आपके इनफाइनाइट कनेक्टेड है, राइट। तो ये मेरे पास क्या होगी, आर इक्विवेलेंट, ठीक है। ये है 1 ओम, ये भी कितना है भाई 1 ओम, ठीक है। अगर मैं आर इक्विवेलेंट की बात करूं इस रेजिस्टेंस की, वो क्या होगी, इन दोनों का पैरेलल, इसके साथ क्या हो जाएगा सीरीज, तो 1 प्लस 1 पैरेलल विद आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, 1 प्लस, हाँ जी, ऊपर दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी, नीचे दोनों का सम, 1 प्लस आर इक्विवेलेंट, ठीक है। एलसीएम लो, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो उधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, और यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस आर इक्विवेलेंट प्लस जे आर इक्विवेलेंट आपका ऐसे का ऐसा ही है, ठीक है। यहाँ पे आना था भाई एलसीएम, उधर जाके मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसको सॉल्व करो भाई, जल्दी से सिंप्लीफाई करिए। आर इक्विवेलेंट प्लस आर इक्विवेलेंट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट स्क्वायर माइनस, हाँ जी, ये 2 है, इधर आके -2 का हो जाएगा तो एक कम हो जाएगा, तो क्या बचेगा, आर इक्विवेलेंट -1 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर अभी पॉइंट। अब इसके हम क्या बनाएंगे भाई, फैक्टर, ठीक है। फैक्टर बनाएंगे जहाँ पे डायरेक्टली आप ऐसा फॉर्मूला यूज कर दो, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। ये a है, ये b है, ये c है, तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं भाई। तो जल्दी से भाई निकालो इसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। तो इजी था भाई, देखो कितना बड़ा सर्किट हमने कितना इजी बना दिया, ठीक है। तो इसके फैक्टर देखो भाई, आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यूज हैं, माइनस बी की वैल्यू है -1 प्लस माइनस, हाँ जी, बी स्क्वायर
-4 इंटू ए की वैल्यू है 1 इंटू सी -1, इसका क्या हो जाएगा राजी अंडरूट डिवाइड बाय कितना करना है 2a, ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। तो 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 अंडरूट डिवाइड बाय 2, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई राजे 1 प्लस माइनस अंडरूट 5 डिवाइड बाय 2 मीन्स 1 प्लस अंडरूट 5 बाई 2 कॉमा 1 माइनस अंडरूट 5 बाई 2, ठीक है। आपको क्लियर है भाई 4 का अंडरूट 2 होता है, इसका मतलब ये अंडरूट जो 5 है दैट इज मोर देन 2 होगा। अगर ये मोर देन 2 है, ये वाले इस फैक्टर की बात करूं, अगर ये मोर देन 2 है इसका मतलब 1 माइनस ग्रेटर देन 2, ये तो वैल्यू क्या आ जाएगी राजी नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं निगलेक्ट, क्लियर। तो इसका मतलब जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी 1 प्लस अंडरूट 5 बाई 2 दैट इज इक्वल टू, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे दैट इज 1.61 ओम, करेक्ट हुई इतनी बात। तो ये चीज भाई आपकी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अब अगर मैं इसको एक क्वेश्चन जो पूछा गया प्रीवियस ईयर उसकी अगर मैं बात करूं तो वो क्वेश्चन आप भाई नोट कर लीजिए। ये इलेक्ट्रिकल में आया हुआ क्वेश्चन है गेट 2018 में, ऐसे ही आपका इन्फिनाइट लैडर सर्किट गिवन था, ठीक है, तो आपने जेड इक्विवेलेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो कर सकते हो भाई कैलकुलेट, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। तो जल्दी से भाई पॉज करिए वीडियो को और ट्राई करिए कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो करके दिखाइए भाई इसको सॉल्व, आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे बस रिएक्टेंस गिवन है आपको J9 ओम, नीचे कितना है भाई, इसको सिंप्लीफाई करो जल्दी से, बोलो जी, प्लस जे और माइनस जे कितना बचेगा J4, ठीक है। आगे फिर है आपके पास J9, ऐसे ही J4 बनेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे आपके फिर इनफिनाइट कॉम्बिनेशन कनेक्टेड है, राइट। यहाँ पे कितना है J9 है, ये कितना है J4 ओम हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इस पॉइंट से लेके इस तक भी ये मेरे पास क्या होगा Z इक्विवेलेंट ही होगा, ये मुझे कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो इसका मतलब इस सर्किट को हमको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं भाई, ये मेरे पास हो जाएगा Z इक्विवेलेंट, ठीक है, Z इक्विवेलेंट, ठीक है। और ये कितना भाई J9 है, ये कितना है J4 है, ये मेरे पास क्या होगा राजे Z इक्विवेलेंट, ठीक है। और इसके अंदर तो रेजिस्टेंस नहीं है तो ये आपकी रिएक्टेंस ही होगी, रिएक्टेंस मीन JX की फॉर्म में ही होगी, ठीक है। ये भी क्या होगा मेरा JX इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो आप ऐसा करते हैं अभी सभी में J है तो J को आप छोड़ सकते हो, ठीक है, सिंपली आप Z इक्विवेलेंट निकालो, Z इक्विवेलेंट क्या होगा राजे 9 सीरीज विद, ये दोनों क्या होंगे पैरेलल, 4 पैरेलल विद दिस, अगर ये पैरेलल में है तो ऊपर मल्टीप्लाई नीचे दोनों का सम, ठीक है। इसका हम ले लेंगे एलसीएम, तो कितना आएगा 4 प्लस एक्स इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू 9, 4 प्लस एक्स इक्विवेलेंट प्लस 4 एक्स इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू बाई एक्स इक्विवेलेंट, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको ये जो नीचे वाला फैक्टर है इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 प्लस एक्स इक्विवेलेंट दैट इज 36 प्लस 9 एक्स इक्विवेलेंट प्लस 4 एक्स इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो भी, ये कितना आ जाएगा 4 एक्स इक्विवेलेंट प्लस एक्स इक्विवेलेंट का स्क्वायर, ठीक है, मैं यहाँ पे ही ऐड कर रहा हूँ इसको, तो ये बचेगा भाई 4 एक्स इक्विवेलेंट प्लस हाँ जी एक्स इक्विवेलेंट का स्क्वायर, ठीक है। तो आगे भाई इसको सिंप्लीफाई करो जल्दी से, 4 इक्विवेलेंट के साथ 4 इक्विवेलेंट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या एक्स इक्विवेलेंट स्क्वायर माइनस 9 एक्स इक्विवेलेंट माइनस 36 इक्वल टू 0, ठीक है जी। आ जाएगा आपके पास, बोलो बिल्कुल आ जाएगा भाई, ठीक है। अब इसके फैक्टर बनाइए भाई, कितने बन सकते हैं आपके 12 इंटू 3 36 हो जाएगा, इसका मतलब -12 प्लस 3 बना दो इसके फैक्टर, तो क्या हो जाएगा भाई एक्स इक्विवेलेंट का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -12 एक्स इक्विवेलेंट प्लस 3 एक्स इक्विवेलेंट माइनस 36 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स इक्विवेलेंट के जो फैक्टर बनेंगे एक तो -12 बन जाएगा भाई, तो एक मेरे पास क्या बनेगा, एक तो -12 हो गया, एक हो जाएगा एक्स इक्विवेलेंट प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स इक्विवेलेंट की वैल्यू एक तो 12 आ जाएगी, एक कितनी हो जाएगी -3,
इसको तो हम क्या कर सकते हैं भाई, निगलेक्ट, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि सभी के सभी क्या आपके, बोलो, सभी के सभी आपके है भाई रिएक्टर, क्योंकि पॉजिटिव बच रही है। ठीक है, इसका मतलब एक्स इक्विवेलेंट की वैल्यू, अगर मान लीजिए यहाँ पे कैपेसिटेंस का इफेक्ट होता, फिर हम मान सकते थे भी नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, तो एक्स इक्विवेलेंट की जो वैल्यू यहाँ पे आने वाली है दैट इज J12 ओम। क्लियर है भाई पॉइंट? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो भाई आप पूछ सकते हो। ठीक है भी, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके गेट में बन सकते हैं। ठीक है, ये आगे हम देखते हैं लैटिस नेटवर्क। ठीक है, एक ये भी आपका इंपॉर्टेंट है भाई, लैटिस नेटवर्क। ये कुछ स्टैंडर्ड नेटवर्क होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो लैटिस नेटवर्क कुछ इस टाइप का होता है भाई। मान लीजिए यहाँ पे कोई इम्पीडेंस कनेक्टेड है। ठीक है, नीचे मेरे पास एक इम्पीडेंस कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे मान लीजिए एक और इम्पीडेंस कनेक्टेड है। इस पॉइंट पे भी मेरे पास एक इम्पीडेंस कनेक्टेड है। ठीक है, मान लीजिए पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 1 डैश है, ये 2 है, ये 2 डैश है। ठीक है, ये मान लीजिए जेड ए है, ये भी जेड ए है, ये जेड बी है, ये भी क्या मेरा जेड बी है। ठीक है, इस टाइप के नेटवर्क को हम बोलते हैं राजी लैटिस नेटवर्क। ठीक है, इस नेटवर्क के जो z पैरामीटर होंगे वो आपने याद रखने हैं राजी। z पैरामीटर फॉर दिस सर्किट दैट इज इक्वल टू z मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, इसको प्रूव करने का भी मैं आपको हिंट दूंगा, आपने घर पे ट्राई करना है। ठीक है, जेड ए जो यहाँ पे रेक्टर होगा प्लस यहाँ पे होगा दोनों का सम, और यहाँ पे दोनों का डिफरेंस, सेम चीज आपकी यहाँ पे भी आ जाएगी, यही चीज यहाँ पे आ जाएगी, और जेड ए प्लस जेड। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई आपका, इसको आपने याद रख लेना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का मेथड देखिए। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो सबसे पहले 2 पॉइंट बनाएंगे, 1 और 1 डैश। ठीक है, इसके बिटवीन देखिए, ये भी मेरा पॉइंट 1 है, ये मेरा पॉइंट 2 डैश है, इसका मतलब ये 1 डैश है, ये 2 है। ठीक है, 1 और 2 पॉइंट के बिटवीन क्या कनेक्टेड है भाई, ये 1 और 2 के बिटवीन जेड भी कनेक्टेड है, इसका मतलब हम यहाँ पे जेड भी दिखा देंगे। ठीक है, ये जेड भी है, और 2 नंबर पॉइंट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा नंबर पॉइंट 2 है। ये देखिए 1 और 2 के बिटवीन जो चीज़ कनेक्टेड थी जेड बी, तो 1 और 2 के बिटवीन मैंने जेड बी दिखा दिया। अब ये 1 है और नीचे कितना है भाई 2 डैश, 1 और 2 डैश के बिटवीन कितना कनेक्टेड है भाई जेड ए। इसका मतलब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं भाई, यहाँ पे जेड ए, इसका मतलब यहाँ कहीं पे मुझे 2 डैश दिखाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे दिखा देंगे भाई 2 डैश। ठीक है, तो देख सकते हो भाई 1 और 2 डैश के बिटवीन कितना कनेक्टेड है जेड ए, ये 1 और ये 2 ही है। ठीक है, तो इसके बिटवीन कितना कनेक्टेड है 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे भी कितना है 1 ही होगा। ठीक है, आगे देखें, अब 1 डैश और 2 के बिटवीन जेड ए कनेक्टेड है। ठीक है, 1 और जे आपके पास 2 है, इसका मतलब यहाँ पे ही आ जाएगा मेरा भाई, कितना आ जाएगा बोलो जल्दी से, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं भाई। मान लीजिए यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास z है, बिकॉज ये पॉइंट मेरा 2 रहेगा ना, ये मेरा पॉइंट 2 डैश रहेगा। ठीक है, आगे सुनिए, 1 सॉरी, ये जो 1 डैश है आपका, इसके साथ क्या कनेक्टेड है भाई, 1 डैश के साथ कनेक्टेड है जेड बी, 1 डैश और 2 डैश के बिटवीन। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट है 1 डैश, ये मेरा पॉइंट है 2 डैश। ठीक है, इन दोनों के बिटवीन क्या कनेक्टेड है जेड बी, यहाँ पे कनेक्टेड है मेरा जेड बी। ठीक है भाई, तो इसके z पैरामीटर निकालने हैं। z पैरामीटर के लिए हम क्या निकालेंगे, b1 b2 इन टर्म्स ऑफ i1 i2। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे करंट i1 जाएगा, जितना करंट जाएगा उतना बाहर आएगा। ठीक है, यहाँ पे करंट i1 मान लीजिए भाई, इसका मतलब यहाँ से करंट कितना आएगा i1। ऐसे ही 2 से i1 जाएगा, सॉरी i2 जाएगा, और i1 मेरा बाहर आएगा। ठीक है, दूसरे कलर से दिखाता हूँ, तो इसका मतलब यहाँ से i2 जाएगा, ठीक है, बाहर निकला, और यहाँ से वापस आएगा कितना i2। करेक्ट हो इतनी बात? तो देखिए भाई ऐसे हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जस्ट आपने कुछ नहीं करना, आपने केवीएल और केसीएल का यूज करना है, तो आप इजिली इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक लूप मेरी यहाँ पे बन जाएगी,
इस पे अप्लाई कर देना, एक लूप मेरी यहाँ पे बनेगी, ठीक है, एक लूप मेरी यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। तो अगर यहाँ से करंट I1 है, इधर से करंट I2 आ रहा है, इसका मतलब अगर मैं इधर को करंट या इस तरफ करंट Ix दिखा दूं, ठीक है, इसका मतलब इधर जो करंट जाएगा दैट इज I1 माइनस आई ऑफ एक्स, ठीक है। तो आप यहाँ से भाई आप दिखा सकते हो, ठीक है। अब नीचे की अगर मैं बात करूँ, ऊपर से करंट Ix आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, इस डायरेक्शन में करंट कितना आएगा I2 प्लस Ix, ठीक है। अब यहाँ पे करंट है I2 प्लस Ix, उसमें से अगर मैं बात करूँ I1 करंट मेरा इधर चला गया, इसका मतलब इधर करंट कितना जाएगा, ऊपर से आ रहा था I2 प्लस Ix, माइनस कर देंगे भाई I1, समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये करंट मेरा ऐसे जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, क्लियर अभी पॉइंट। तो भाई आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और वोल्टेज की अगर मैं बात करूं V1 V2 की, तो यहाँ पे आप वोल्टेज ज्यूम कर लेना V1, और यहाँ पे वोल्टेज कितनी हो जाएगी आपकी प्लस माइनस V2, ठीक है। तो केवीएल अप्लाई करना भाई तीनों लूप के बिटवीन, तो आपके पास V1 V2 इन टर्म ऑफ I1 I2 जैसे ही आएगा आपके पास ये चीज़ मिल जाएगी, क्लियर अभी पॉइंट। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।